उबर का रेट जो बढ़ गया ना, बहुत मजा आ रहा है काम करने के लिए। तो भाई आज सारी की सारी राइड है ना एकदम धमाकेदार मिली है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। भाई बुकिंग ओला की रेट कम और बहुत ही ज़्यादा बज रही है, समझ में नहीं आ रहा है। उबर में देखते हैं भाई उबर में क्या बचता है। पहली ट्रिप बेलापुर से लेके आया हूँ अंधेरी मरोल में। भाई एक नंबर प्राइस, बेलापुर से नहीं, ये बुकिंग मुझे मिली है एक्चुअली सेक्टर 5 खारघर से। बहुत ही अच्छी प्राइस मिली है। 1 घंटा 5 मिनट के आसपास पहुंचा हूँ। 690 रुपये मिले हैं। ये बुकिंग अभी उबर में भी बजेगी, इसमें नहीं उठाएंगे ना तो। 690 रुपये मिले हैं गाइस। 32 किलोमीटर और 1 घंटा 15 मिनट लग गया। तो भाई क्या प्राइस मिली है यार, एक नंबर, बहुत ही अच्छी प्राइस मिली। तो इस तरह से भाई बहुत ही अच्छी अरे क्या हो रहा है, उबर नहीं बज रहा है क्योंकि उबर में रेट ज़्यादा है ना, इसलिए बज रही है 4 किलोमीटर दूर से। अभी ये कहाँ की बुकिंग बज रही है? एयरपोर्ट के पास की बज रही है, मकवाना रोड, सहारा एलिवेटर रोड। प्राइस तो अच्छी है, देखते हैं एक्सक्लूसिव बजेगी तो इसको ले लूंगा मैं। बहुत ही अच्छी प्राइस वाली बुकिंग आई है, लेकिन कस्टमर जो है ना, इसने लोकेशन देखो, मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे दिखा रहा है इसमें ओला में। और एक्चुअली हॉलीडे इन जो है ना, वो यहाँ से 23 मिनट दिखा रहा है पिकअप के लिए। तो भाई ये बुकिंग है ना कैंसिल होगी, कोई बात नहीं, हम अपनी देखा कैंसिल ही हो गई। तो ऐसा है, प्राइस बहुत ही अच्छी आ रही है, बुकिंग बहुत अच्छी बज रही है, बट 2 बुकिंग कैंसिल हो गई। इससे पहले भी ओला में एक कैंसिल हो गई, एयरपोर्ट की ट्रिप थी। और ये कब से बज रही है भाई? फटाफट उबर ऑन कर देता हूँ, जो प्राइस आएगी वो लेके निकलते फटाफट यहाँ से, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे क्या बज रहा है भाई, ये देखो सब पड़ी हुई है, बट इसमें ना कोई भी टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है अपने साथ। सो वापस से उबर में ट्रिप ले लिए मैंने सेंटा क्रूज वेस्ट की। देखो एकदम पास से ही है, प्रायोरिटी बुकिंग है। 10 बजने वाले हैं, उबर की सेकंड राइड भी हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे सर्च चल रहा है भाई, जहाँ पे हूँ मैं सेंटा क्रूज वेस्ट। प्राइस देखो 1044 रुपीज का काम हुआ है, 354 रुपीज मिला है। और कितना किलोमीटर है ये देखो, इसको भाई हवा का आवाज आएगा अदरवाइज। ये देखो 9 किलोमीटर 35 मिनट का 354 रुपीज, मस्त प्राइस मिल गया। अभी 1000 का काम हो गया है अराउंड 2-2.5 घंटे में। फटाफट इसको वापस से ऑन करते हैं और देखते हैं कहाँ की ट्रिप बचती है। सर्च चल रहा है ये एरिया में। चलो ऑन करते ही वापस से ट्रिप ले ली मैंने अंधेरी ईस्ट की। बहुत अच्छी प्राइस है और 25 मिनट का ही ड्रॉप है। वो वाली राइड हो गई है कैंसिल और दूसरी वाली राइड वही जगह से वापस से मिली है उबर में। प्राइस बहुत अच्छी है, 20 रुपए पर किलोमीटर से भी ज्यादा का रेट मिल रहा है। तो छोड़ना ही नहीं है भाई, उबर का रेट जो बढ़ गया ना, बहुत मजा आ रहा है काम करने के लिए। ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे, टाइमर चल रहा है अपना। 22 मिनट से पिकअप दे रहा है 188 वाली। सो पहुंच गया मैं। एक मेरे प्रायोरिटी जो आई थी ना सेंटा क्रूज वेस्ट से, वो कैंसिल हो गई थी, अंधेरी वाली। उसके बाद तुरंत आई थी जो मैंने बताया, 40 मिनट में पहुंचने वाला था, 1 घंटा लग गया। 15 किलोमीटर का 457 रुपीज। भाई क्या अच्छी फेयर वाली बुकिंग दे रहा है। तो मैं अभी गोदरेज में हूँ मैं, तो वेट करता हूँ 2 मिनट यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ से चलता हूँ मैं। देखो ये तीसरी बार आई है। कांजूर मार्ग की तरफ चलता हूँ या फिर विक्रोली की तरफ चलूंगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे घाटकोपर साइड जाने के लिए ना पूरा पैक है, जाम है। तो एक बुकिंग और वहां से लेके चलता हूँ। बिल्डिंग नंबर 3 से बुकिंग आई है गोदरेज प्लेटिनियम से। सो पिकअप करते हुए थाने की बुकिंग है। प्राइस भी ठीक है, रेट कम हो गया लेकिन ठीक है, चलेगा भाई। 37 या 35 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा थाने, और क्या चाहिए भाई। मैं ना इधर ही आके रुका था, चलते इस तरफ में बहुत टाइम के बाद आया हूँ, अदरवाइज इस तरफ में आता ही नहीं था विक्रोली वगैरह साइड में। तो चलो पिकअप करके निकलते हैं। बिल्डिंग नंबर 3, मतलब मैं प्रॉपर लोकेशन पे जाके रुकता हूँ। और ये बिल्डिंग से पिकअप है गोदरेज प्लेटिनियम में, पूरी गोदरेज की प्रॉपर्टी है। सो जस्ट पहुंच गया हीरानंदानी, और पहुंचते ही वापस से एक बुकिंग। जाने के लिए ना काफी ट्रैफिक है, तो मैं ना गोहम डाल के बैठा हुआ था, और गोहम में मुझे अंधेरी चकाला की बुकिंग दे दी भाई। 3 बार रेडार में आई, मैंने नहीं एक्सेप्ट की। उसके बाद डायरेक्ट एक्सक्लूसिव ट्रिप आई, तो फिर रेटिंग कम हो 1 पॉइंट भी, उससे अच्छा मैंने ले ली। प्राइस तो बहुत अच्छी है, बताता हूँ पहुंचने के बाद, बट एक्सक्लूसिव ट्रिप आई तो बोला रेटिंग कम नहीं करनी है भाई, ट्रिप ले लेते हैं, पहुंच जाते हैं। 1.5 घंटा दिखा रहा था, पता नहीं अभी कितना टाइम लगने वाला है। और ये मैं हीरानंदानी में हूँ, थाने काफी अंदर की तरफ, जहाँ पे और भी हीरानंदानी डेवलप हो रहा है।
तो ऑलमोस्ट मैं अभी पहुंचूंगा पिकअप लोकेशन पे। तो टिफिन निकाला था मैंने खाने के लिए, बट टाइम नहीं मिलेगा अभी। पहुंचने के बाद देखते हैं, जब भी थोड़ी बुकिंग कम रहेगी, फ्लो कम रहेगा, तभी खा लूंगा। तो थाने में ड्रॉप किया वापस से तो रेमंड रियलिटी में, और अभी बाहर जा रहा हूँ सीएनजी के लिए, क्योंकि अपने पास जो है ना सीएनजी खत्म हो गया है। तो गो होम सेट है, कुर्ला की बुकिंग बज रही है, बुकिंग अच्छी है, बट सीएनजी भराऊंगा पहले। थाने से गया मैं कहाँ पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और वहाँ पे ड्रॉप किया। वहीं से वापस से बुकिंग आई मुझे थाने की, सो वापस थाने लेके आ गया। बैक टू बैक 2 बुकिंग कंप्लीट कर ली। अर्निंग बहुत अच्छी हो गई है। बोरीवली ईस्ट भाई बुकिंग बज रही है ओला में, लेकिन ये हाथ आने वाली है नहीं, ऐसी बुकिंग है। सिग्नल क्रॉस करते ही सीएनजी पंप पे पहले सीएनजी फुल करवा लेता हूँ। 3 किलोमीटर पेट्रोल पे चला ही है। प्राइस वगैरह सब आराम से बताता हूँ, टिफिन भी खाऊंगा, उसके बाद अभी करूंगा लॉगिन मतलब क्या, गो होम सेट किया हुआ ही है। अगर बुकिंग आएगी ना नवी मुंबई साइड की, तो कोई चले जाऊंगा पेट्रोल पे। भाई ये सीएनजी पंप थाने वाला तो बंद हो गया है। अभी क्या करेंगे, अभी मेरे पास ऐप है, उसमें देखते भाई आसपास में कहाँ पे है। भाई ये नवगति ऐप किसी ने मुझे बोला था कमेंट में, तो मैंने इसको लिया है और इसमें देखता हूँ मैं। आज मैंने देखा नहीं और ऐसे ही आ गया। भाई ये देखो मस्त बुकिंग है, ले लूँ क्या, देखा चली गई। वो क्लिक करने से पहले ही चली जाती है, क्या बोलने का। अभी काम तो आया नवगति ऐप, जहाँ पे आया था वो वाला अपडेट नहीं है ऐप में, वो बंद था। बहुत लोग आके वापस गए, फिर वापस से मैंने एक बार चेक किया तो बाजू में ही दिखा रहा था, और मैं आया तो यहाँ पे लाइन है, मतलब कि यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है। तो यहाँ से भरवाता हूँ सीएनजी, उसके बाद अभी तो ऑन ही हूँ, सोच रहा हूँ ऑफ ड्यूटी कर देता हूँ। बुकिंग बहुत अच्छी बज रही है। ओला की हाथ नहीं आ रही, और उबर में तो मैंने ये गो होम सेट किया, इसके लिए शायद बज नहीं रही है। ये लास्ट वाली राइड 22 किलोमीटर में 300 रुपये मिला है। ये लेके आया मैं अंधेरी से थाने, ये कैंसिल हो गई उसके बाद। और ये वाली अभी जब भी मैं लेके गया था 1 घंटा 50 मिनट लग गया, 28 किलोमीटर का 560 रुपये। और ये चकाला की थी। उसके पहले वाली ये हीरानंदानी 20 किलोमीटर का 282, ये नॉर्मल प्राइस थी। ये वाली राइड देखो 14 किलोमीटर का 457, 1 घंटा लग गया। मुझे दिखाया था कम पैसा और पैसा ज़्यादा दे दिया। तो ये एक अच्छी राइड थी, 360 दिखा के 457 रुपीज़ मिला है। उसके बाद ये पहली वाली राइड, ये थी खतरनाक राइड थी भाई, मस्त वाली। इस तरह से अभी तक की अर्निंग बहुत अच्छी हो गई है। एंड में बताऊंगा। लाइन से आ गया बाहर। रैपिडो में एक बुकिंग ले ली मैंने, नेरुल वेस्ट की। नेरुल लिखा हुआ था, जो भी प्राइस मिलेगा चलेगा। नेरुल जाके सीएनजी भरवाता हूँ। नेरुल तक चलेगा, पेट्रोल पे चलते हैं भाई, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी पेट्रोल पे गाड़ी बहुत दिनों से चला ही नहीं, तो भी आज पेट्रोल पे चला लेते एक आधी ट्रिप। 3-3.5 किलोमीटर चलाऊं और अभी ये ट्रिप लेके जाऊंगा। उसके बाद वहाँ पे पेट्रोल और सीएनजी दोनों भरवाऊंगा। पेट्रोल का है ना मजा ही कुछ अलग है भाई, क्या गाड़ी भागती है पेट्रोल पे, फटाक से पिकअप लेती है, फटाक से। कोई बात नहीं, अभी अपने को ब्रिज चढ़ना है, उतरना है, पता नहीं उतरना ही है, मतलब नीचे से ही जाना है, तो नीचे से ही चलते हैं। पता नहीं कहाँ से बुकिंग है भाई, जो भी है ले ली मैंने। रैपिडो में लिख के आया ना नेरुल वेस्ट, मतलब चलो काम हो गया। वहाँ पे वगैरह की बज रही थी, लेकिन वो वाली है ना किसी और को चली गई ना, तो मैं वहाँ पे भी चले जाता। नवी मुंबई में कहीं पे भी जाऊँ, सीएनजी पंप में इतनी लाइन नहीं रहती है, नॉर्मल फटाफट चलता है भाई। इधर है ना, मैं कम से कम 15 मिनट हो गया रुका हुआ था, गाड़ियाँ आगे ही नहीं बढ़ रही है। बीच में एक भी बंदा है ना, उसने पार्किंग करके चले गया था, तो सबको लगा कि भाई ये वाला लाइन में है, और भाई उसको मतलब क्या, उसको गाली दे रहे, गाड़ी में कोई है भी नहीं, तो ऐसा हो गया सीन। और उसके बाद जैसे सब लोग ऐसे राइट लेके आगे गए, उधर भी पूरी लंबी लाइन, मतलब छोड़ो निकलो बाहर। बुकिंग ले ली मैंने। ये देखो पहुंचने आया हूँ, पिकअप करके चलते हैं नेरुल। मैं अपने लोकेशन पे आ गया हूँ। 327 रुपये में लेके आया, 23 किलोमीटर था, अराउंड 15 रुपये पर किलोमीटर का रेट मिला है इसमें। अभी चलता हूँ, पहले फटाक से सीएनजी भरवाता हूँ। अभी तो एकदम बाजू में ही है सीएनजी पंप। पेट्रोल मुश्किल है, पेट्रोल मिलेगा तो पेट्रोल भी भरवा लेता हूँ। पेट्रोल भी मिलेगा और सीएनजी भी मिलेगा, ऐसा पंप बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अभी देखते हैं, अभी मैं जहाँ पे जाऊंगा वहाँ पे तो सिर्फ सीएनजी अवेलेबल है। 25 किलोमीटर अराउंड मैंने गाड़ी आज चलाई है पेट्रोल पे। सीएनजी पंप का तो काम चल रहा है, तो भाई 1 या 2 ही लाइन चल रहा है, और यहाँ पे अपना मीटर भी चल रहा है साथ साथ में। गाड़ी को है ना ठंडा होने के लिए रख दिया है, लॉगिन भी कर दिया है। क्या वजह, ये सीबीडी बेलापुर, क्या बात है। देखो कितनी मस्त प्राइस है,
और सामने हॉट इडली है, तो मैंने नाश्ता कर लिया। अभी इनको लेके चलते हैं फटाफट। भाई मैप है ना करेक्ट लोकेशन शो नहीं कर रहा है, अंदाज ऐसे जा रहा हूँ मैं कि भाई हाँ अभी देखो ये लेन में आ गया, अभी इसके आगे वाली लेन में अपने को राइट लेना है। तो मैं भी यहाँ से मैं शायद रॉन्ग वे जा सकता हूँ। हाँ कुछ आ नहीं रहा सामने से, तो यहाँ से चलते हैं और ये वाली लेन में जाना है, लेन नंबर 7। तो 6:02 बेलापुर पहुँच गया हूँ। ओला ऑन कर देता हूँ, उबर भी ऑन कर देता हूँ। बहुत ही अच्छी प्राइस मिली, देखो 164 रुपीज़ मिला है। 4.5 किलोमीटर पकड़ लो भाई, इतनी अच्छी राइड 10 मिनट में, क्या गलत है भाई। इंटरसिटी भी एक आई थी बट मैंने ली नहीं, फिर ऑफ ड्यूटी कर दी मैंने इंटरसिटी को। तभी करते इसको ऑन। एरोली बज रही है बार बार, बट इसमें नहीं जाऊंगा मैं। रैपिडो वगैरह अगर नवी मुंबई में ही मिलेगी ना, मतलब पनवेल से लेके उलवे तक तो ही जाऊंगा। अभी ये देवनार की थी, जैसे डिमांड नहीं थी ना, तभी आप ही लोग बोल रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे ना कि भाई एक मतलब 100 रुपये 120 रुपये वाली इतनी छोटी छोटी बुकिंग कम रेट वाली लेके जाते हैं। बट अभी देखो रेट बढ़ गया है, तो भाई मतलब कितना फर्क है। तो जब भी काम नहीं होता है तभी लो रेट वाला भी काम करना पड़ता है, जब भी काम अच्छा रहता है तभी हाई रेट वाला भी काम मिलता है अपने को भाई। तो ऐसा है भाई, इसने कुछ तो बुकिंग ली है, लेके गया है बंदा, तो ऐसा है। तो उबर में बजेगा तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज बाकी दोनों ऐप में भी छोटी छोटी वाली बुकिंग रहेगी तो ही लूंगा। लास्ट राइड तलोजा ड्रॉप कर दिया, 15 किलोमीटर का 305 रुपये, 31 मिनट में ड्रॉप किया है। और फाइनली पता नहीं अभी यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, बुकिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होएगा देखते हैं। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। 11 बज गए गाइस, मैं ना अभी जस्ट खाना खा के आया, थोड़ा वॉकिंग वगैरह किया और वीडियो एंड करने के लिए आया हूँ गाड़ी में। 7 बजे मैं घर पे आ गया था। तलोजा के बाद फिर एक भी ट्रिप नहीं ली मैंने। तो रैपिडो में मैंने एक ट्रिप कंप्लीट की है, 327 रुपये वो मिले हैं। 8 ट्रिप के साथ 3113 रुपये का काम हुआ है। और भाई ये काम हुआ है सिर्फ 11.5 घंटे में, 12 घंटे भी कंप्लीट मैंने आज काम नहीं किया है। 7:30 बजे निकला था, 7 बजे मैं घर पे था। तो इतनी अच्छी अर्निंग हो गई है। दोनों को टोटल करते हैं 3441 रुपीज़ का टोटल काम होता है। इसमें सीएनजी है ना, पूरा एक सीएनजी लगा है। 25 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है पेट्रोल पे, तो वो सब कैलकुलेट करके यहाँ पे मैं है ना सीएनजी का अमाउंट अपडेट कर दूंगा। फिर भी सब कुछ माइनस करके 2600 से 2700 रुपए का प्रॉफिट किया है। गाड़ी चली है 187 किलोमीटर टोटल। तो भाई आज सारी की सारी राइड है ना एकदम धमाकेदार मिली है। मुश्किल से एक गिनी चुनी राइड जो थी उसमें ही जो है ना लगा कि फेयर कम था, लेकिन वो भी फेयर कम नहीं था भाई, अच्छा खासा फेयर था कि काम कर सके वैसा। इतने दिन से ना सब लोग मतलब रो रहे थे कि यार काम नहीं है, बुकिंग नहीं है, ट्रिप नहीं मिल रही है, या तो रेट कम है, सब कुछ अभी जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और अभी भी अगर हमसे काम नहीं होता है तो फिर ये कहीं ना कहीं हम में खुद में ही प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा जितना जल्दी कर सको। रेटिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है भाई, आप मानो या ना मानो, जिसको भी लग रहा है ना जिसका काम नहीं हो रहा है उस अपनी प्रोफाइल में जाके अपनी रेटिंग चेक कर लेना भाई। रेटिंग जो है ना अगर ख़राब रही है ना तो भी काम नहीं मिलेगा। तो ये एक सिंपल सा फंडा है। तो भाई बहुत अच्छा रहा आज का दिन, रेट बढ़ गया है, काम करने का अभी मज़ा आ रहा है। उबर का भी एक मैं बताने वाला था कि उबर का भी कुछ इंसेंटिव चल रहा है, तो वो इंसेंटिव शायद से मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ, क्योंकि इंसेंटिव के लिए जो है ना पहले मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। तो इंसेंटिव के लिए जो है ना मैं स्पेशली उसके पीछे टाइम नहीं दूंगा। अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ वैसा। बाकी अपना डेली का जो टारगेट है ना वो होना चाहिए। तो 20 ट्रिप पे 700 रुपये है, 10 ट्रिप पे 500, 10 ट्रिप पे 600, 10 ट्रिप पे 700, ऐसे टोटल 50 ट्रिप 4 दिन में कंप्लीट करनी है। तो 2500 रुपये का इंसेंटिव है। मेरी 2 दिन में अभी 9 ट्रिप हुई है, तो कल मैं 11 ट्रिप करने की कोशिश करूंगा ताकि ये 700 रुपये मिले, और परसों 10 ट्रिप, तो 700 प्लस 500 ऐसा 2 इंसेंटिव मिल सके। तो ऐसा कुछ मैंने सोचा है, 2 दिन का प्लानिंग। तो लेट्स सी कैसा होता है। अगर कुछ इंटरसिटी वगैरह मिल गई तो वो भी कर सकता हूँ। तो कुछ पता नहीं होता है भाई, निकलने के बाद लॉगिन करने के बाद ही पता होता है अपने को कि भाई आने वाले टाइम में क्या होगा। कोई भी ट्रिप अचानक से मिल जाती है तो उसका कोई भरोसा होता नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।